हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। टैली प्राइम सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि टैली का डेटा बैकअप कैसे लेते हैं। तो बहुत बार होता है कि कुछ डेटा अगर लॉस्ट हो गया, बैकअप नहीं मिल रहा है, कभी कभी जो क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि डेटा करप्ट हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा टैली का बैकअप है वो हर वीक में, 15 दिन में, 1 महीने में टैली का बैकअप लेना जरूरी है। ताकि क्या है कि जब भी हम टैली का बैकअप लेंगे उस समय हमें उसका श्योर रहता है कि अगर कुछ भी डेटा यहाँ पे लॉस होता है या प्रॉब्लम आता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे सर्वर को, तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। नहीं तो होता है कि इतने सालों से हमने इतना महीनों का सब डेटा किया है और उसके बाद में अगर बैकअप नहीं मिला है तो सब चीजें हमारा गड़बड़ हो जाएगा और हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसके लिए कि टेले का जो बैकअप है वो लेना जरूरी है। और टैली का बैकअप ये भी होता है कि कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, बैकअप लेते हैं और हमारे जो ऑडिटर है उनके पास भी भेजना पड़ता है। तो वो भी काम होता है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं या जो ऑडिटर होते हैं या जो हमारे जीएसटी के पर्सन होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, हमारा डेटा रेफर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आज के सेशन में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले कि टोटल 2 टाइप के टैली बैकअप का प्रोसेस होता है। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि डेटा का बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि आपके डेटा के फाइल से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो बैकअप है वो सेव करके अलग फोल्डर में या आपके मेल के ऊपर या आपके जो ड्राइव है उसके ऊपर आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा टैली का। तो यहाँ पे है हमारा टैली का स्क्रीन में। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारी जो कंपनी ओपन की है यहाँ पे कि हमें क्या करने का, यहाँ का जो टैली का जो बैकअप है वो लेने का है। तो टैली का बैकअप लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ पे जाने पड़ेगा, आपको जाने का है यहाँ पे अपने डेटा पे। यहाँ पे वाई करके एक सेक्शन है यहाँ पे डेटा, तो वहां पे जाके आप आपका जो टैली का जो बैकअप है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आता है बैकअप रिस्टोर। या आपने बैकअप आता है कि जो भी हमारी कंपनी है उसका क्या करो, आप बैकअप बना लो। और नीचे रिस्टोर यानी क्या होता है कि आपने जो भी बैकअप लिया है और आपके यहाँ पे रिस्टोर करने का है, तो उसके लिए आप रिस्टोर का ऑप्शन से यहाँ पे यूज करते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे बैकअप पे। बैकअप पे जाने के बाद यहाँ पे आता है कि आपने कौन से कंपनी का आपको बैकअप लेने का है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, तो यहाँ पे बैकअप लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करने का, जो बैकअप रहता है ना, तो बैकअप है तो कौन से फोल्डर में आपको सेव करने का बैकअप यहाँ पे आता है कि आपको जो चाहिए अलग अलग बैकअप है वो भी आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट रखा है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो टैली एजुकेशन कंपनी अपना, ये जो कंपनी का सीरियल नंबर है 10011, उसको हम बैकअप लेते हैं। तो यहाँ पे बैकअप लिया, तो यहाँ पे वन में एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का है यहाँ पे आपको जो भी कंपनी का बैकअप लेने का है। उसके बाद में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड ऑफ द लिस्ट। एंड ऑफ द लिस्ट है तो यहाँ पे कंफर्मेशन में वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम वाई टाइप करेंगे। जैसे ही यहाँ पे वाई टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो एक या एरर आया है कि डू यू हैव राइट परमिशन टू डेस्टिनेशन, यहाँ पे कि चेंज द पाथ, यहाँ पे जो चेंज पाथ कर सकते हैं। तो हम हमारे जो डेस्टिनेशन है हम क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है, तो सी ने हम ई के ऊपर देंगे। तो ई के ऊपर जो देने के बाद में हम क्या करेंगे, ई यहाँ पे ये होता है तो हम क्या करेंगे, ई के बाद में डी फोल्डर है, यहाँ पे हम जो है टैली का बैकअप देंगे। और यहाँ पे हमारा कंपनी सिलेक्ट करके हम यहाँ पे जो है एंड ऑफ द लिस्ट, ये हमें नहीं चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जो जो नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिलीट कर देते। करेक्ट है। तो वापस जाएंगे हम यहाँ पे टैली के बैकअप में, और ये जो टैली का बैकअप है यहाँ पे
डेटा है यहाँ पे स्पेसिफिक करेंगे ई फोल्डर में, ई के हमारा एक डी का फोल्डर है, यहाँ पे सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे आगे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारा एक कंपनी है टैली एजुकेशन कंपनी, उसको हम क्या करेंगे एंटर करके एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे। एंड ऑफ द लिस्ट होने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो टैली का बैकअप है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पे हो गए हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो जो टैली का बैकअप है वो कहाँ पे हमने सेव किया है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ कि हमारा जो टैली का बैकअप है, मैं हमारा जो स्क्रीन है यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा कि हमने क्या किया है कि माई कंप्यूटर में से ई फोल्डर में से यहाँ पे डी फोल्डर किया है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारा टैली का डेटा। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे जो एक हमारा टैली का जो डेटा है यहाँ पे क्या हो गए सेव हो गया है। करेक्ट, यहाँ पे सेव हो गया है कि हमारा जिप फोल्डर में। यहाँ पे टाइम भी आता है कि 3 जून 2021 ये 8:24 में हमने क्या किया है बैकअप लिया है। तो इस तरह से जो बैकअप है आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो स्टोर हो जाता है। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपका जो बैकअप है लेके रख सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर में अगर कहाँ पे भी प्रॉब्लम आया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो उसका यूज कर सकते हो। ये हो गई हमारा एक मेथड कि हमारा क्या होगा कि टैली का डेटा। दूसरा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि वहां से आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं आपका टैली लेने के लिए। मैं वापस आपको टैली जो है वो शेयर करता हूँ। तो टैली शेयर करने के लिए क्या करने का, हमारा जो डेटा है ना पाथ कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। तो पाथ कहाँ पे आपको अगर पता करने का, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जाएंगे आपके कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो ये सभी कंपनियां हैं वो कौन से पाथ के ऊपर है, कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो कंपनी का डेटा है वो कहाँ पे सेव है। तो यहाँ पे दिखता है कि हमारा जो कंपनी का डेटा है यहाँ पे सेव है। तो यूजर एसी में यूजर पब्लिक टैली प्राइम और डेटा, और ये जो डेटा है ये लिखा है एंड में डेटा। डेटा नाम का एक फोल्डर होता है और इस फोल्डर में ये सभी कंपनी का एक एक डेटा का फोल्डर बनता है। करेक्ट, एक एक डेटा का फोल्डर बनता है। मैं आपको दिखाता हूं कि हर एक जो कंपनी उनका एक एक डेटा फोल्डर बनता है। मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ कि पाथ की सी फोल्डर में यूजर पब्लिक एंड टैली प्राइम। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पे तो ये सेव कर लेंगे। यहाँ पे सी फोल्डर में हमारा हम जाएंगे यहाँ पे सी फोल्डर में यूजर ये होगा कि पब्लिक और टैली प्राइम। यहाँ पे टैली प्राइम है। करेक्ट, यहाँ पे टैली प्राइम का ये जो डेटा है देखो दोस्तों यहाँ पे आपको डेटा का फोल्डर दिख रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे होगा कि आपका डेटा फोल्डर और एक हर एक जो आपको जो डेटा है यहाँ पे 1 बाय 1 आपको दिखाई देगा। ये सभी एक एक कंपनी का एक एक डेटा है। तो हमारा जो टैली एजुकेशन जो है कंपनी इसका डेटा है एक डे। तो उसको क्या कर सकते हैं आपको डेटा का क्या करने का है बैकअप लेने का है। तो आपको क्या करने का है सीधा ये जो फोल्डर है आपको इसको क्या करने का है कॉपी करने का। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे भी आपको दूसरे फोल्डर में चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ दूसरे फोल्डर में आके यहाँ पे जो है पेस्ट कर लेता हूँ टैली बैकअप करें बैकअप। करेक्ट है, ऐसा करके टैली का बैकअप का एक फोल्डर किया। तो उस फोल्डर में हमने क्या किया इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं हमारे जो कंपनी का जो डेटा है इस तरह से टैली बैकअप फोल्डर में आप बैकअप ले सकते हो। करेक्ट, तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर लो आपके टैली का जो बैकअप है इस तरह से आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये अलग अलग दो मेथड है टैली का बैकअप लेने के लिए। जो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो टैली को फोल्डर को आप क्या कर सकते हो कॉपी करके या बैकअप करके आपके
स्टोर में या बैकअप डेटा में रख सकते हो। तो दोस्तों ये आपको कितना वैल्यूएबल है आपका टैली का डेटा का बैकअप लेना, वो आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि सब लोगों को यहाँ पे हमें पता चलेगा कि टैली का डेटा का बैकअप लेना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। फिर मिलेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।